Hello students, this is Kamrul Hoda from Karim City College, Department of Computer Science। उम्मीद है आप लोग पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे और वीडियो लेक्चर का पूरा फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो उसी सिलसिले को हम लोग और आगे बढ़ाते हुए देखिए लास्ट क्लास हम फंक्शन स्टार्ट किए थे, जो कि C++ का एक बहुत ही बिल्डिंग ब्लॉक्स है, बेसिक्स उसका चैप्टर है जिसको आपको समझना है और उसको आपको हम थोड़ा सा समझाने, उसका कॉन्सेप्ट आपको समझाए थे, डेफिनेशन वगैरह लिखे थे जो आपको बताए थे, ये आपको याद होगा। तो बेसिकली देखिए लास्ट हम लोग बात क्या किए थे कि फंक्शन बेसिकली जो होता है उसका काम क्या है, टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, मतलब एक फंक्शन का एक खास काम होता है, वही उसी को करता है। जैसे वो प्री डिफाइंड फंक्शन आपको बताया था, यूज़र डिफाइंड फंक्शन बताए थे। प्री डिफाइंड का मतलब क्या है, प्री मैंने पहले, जो पहले से डिफाइन है। तो प्री डिफाइंड फंक्शन जैसे CLR SCR है, गेट CH है, स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो बहुत सारा देयर आर नंबर ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन, पहले से डिफाइन है, उसको हम लोग जस्ट यूज़ करते हैं इन प्रोग्राम। तो प्री डिफाइंड फंक्शन में जैसे अगर हम लोग बात कर रहे थे कि अगर CLR SCR है, ये CLR SCR फंक्शन है, तो ये CLR SCR फंक्शन का काम क्या है, टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करना, ठीक है। बात समझ में आ रहा। तो यहाँ पर गेट ch भी एक फंक्शन है जिसका काम क्या है, टू होल्ड्स द आउटपुट को होल्ड करना अंटिल द की इज प्रेस्ड। तो कहने का मतलब ईच एंड एवरी फंक्शन इज हैविंग अ पर्टिकुलर टास्क, हर एक फंक्शन का एक पर्टिकुलर टास्क है, काम है जो उसको कर रहा है, ठीक है। जैसे इन रियल लाइफ में हम लोग क्या, जितना भी ऑब्जेक्ट्स है उस ऑब्जेक्ट्स को हम लोग एक पर्पसली डिज़ाइन कर रहे हैं। जैसे मान लो पेन है, पेन से हम लोग क्या कर रहे हैं, लिखने का काम कर रहे हैं, ठीक है। फ़ैन है, फ़ैन एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए उसको बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही है कि फंक्शन क्या कर रहा है, एक फंक्शन पर्टिकुलर काम ही कर रहा है, एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ तक बात किए थे। तो हम लोग मेनली बात करने वाले यूज़र डिफाइंड फंक्शन। मतलब यूज़र डिफाइंड फंक्शन का मतलब क्या बताया था कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन है ना, आर दोज फंक्शन विच कैन बी क्रिएटेड बाय द यूज़र, जो यूज़र क्रिएट कर रहा है। दैट मीन्स क्या कि वी कैन क्रिएट अवर ओन फंक्शन। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टेट्स ऑफ फंक्शन। स्टेट्स ऑफ फंक्शन में 3 स्टेट्स यहाँ पर है। पहला है फंक्शन डिक्लेरेशन, या ऑब्लिक देखिए मतलब और प्रोटोटाइपिंग, ठीक है। हम बोलेंगे फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन प्रोटोटाइपिंग, ठीक है। दो बोथ आर सेम, मतलब फंक्शन को डिक्लेयर करना। जिस तरह से वेरिएबल को यूज़ करने से पहले वी हैव टू डिक्लेयर इट, उसको डिक्लेयर करना पड़ता है, इन द सेम वे, ठीक है। बिफोर यूजिंग द फंक्शन वी हैव टू डिक्लेयर द फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। उसी डिक्लेरेशन को ही दूसरा वर्ड में प्रोटोटाइप और वी कैन कॉल इट प्रोटोटाइपिंग, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वोकिंग ऑफ फंक्शन, और इन्वोक करना को ही हम लोग दूसरा वर्ड में बोलते हैं कॉलिंग या कॉल करना, ठीक है। इन्वोकिंग ऑब्लिक कॉलिंग ऑफ फंक्शन, ठीक है। हम चाहे इन्वोकिंग ऑफ फंक्शन बोले या कॉलिंग ऑफ फंक्शन, बात सेम है। ये दूसरा स्टेट्स है। तीसरा स्टेट्स क्या है, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन और कोडिंग ऑफ फंक्शन। हम उस फंक्शन को क्यों बना रहे हैं, उसका कोडिंग क्या होगा, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट डेफिनेशन या कोडिंग ऑफ फंक्शन। ये उसका 3 स्टेट्स है। उसी तरह से कैटेगरीज ऑफ फंक्शन। कैटेगरीज में देखिए 3 कैटेगरी लिखे हैं। पहला कैटेगरी है फंक्शन विथ नो आर्गूमेंट्स, क्योंकि फंक्शन में एक हम लोग आर्गूमेंट भी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शन विथ नो आर्गूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। पहला कैटेगरी क्या बोल रहा है कि फंक्शन के अंदर कोई आर्गूमेंट भी नहीं होगा और उसका रिटर्न वैल्यू भी नहीं होगा, नो रिटर्न वैल्यू। कैटेगरी नंबर 2 में क्या बोल रहा है, फंक्शन विथ आर्गूमेंट्स, आर्गूमेंट के साथ होगा एंड नो रिटर्न वैल्यू, इसका वैल्यू कोई रिटर्न नहीं करेगा। तीसरा में बोल रहा फंक्शन विथ आर्गूमेंट्स, आर्गूमेंट्स भी होगा एंड रिटर्न वैल्यू भी रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरीज हम लोग देखेंगे जो कि आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहला हम लोग अभी क्या करें, एक छोटा सा प्रोग्राम लिख रहे हैं, एग्जाम्पल ऑफ फंक्शंस प्रोग्राम। एक छोटा सा प्रोग्राम लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कैसे प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं फंक्शन में। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, WAP मतलब राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना यूजिंग फंक्शन। देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग इससे पहले निकाले हैं प्रोग्राम में, लेकिन अभी आपको क्या बोल रहा है, फंक्शन का यूज़ करते हुए प्रोग्राम को करना। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, 2 हेडर फाइल हम लोग जो एज यूजुअल लेते हैं ले लेंगे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन को जो उसका स्टेट्स है
यहाँ पर अभी 3 स्टेट्स हम लोग बात किया, डिक्लेरेशन, कॉलिंग और कोडिंग। तो डिक्लेयर करेंगे, मेन से पहले हम डिक्लेयर कर देंगे। हालांकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मेन से ही पहले ही करना है, मेन के अंदर भी हम कर सकते हैं डिक्लेरेशन। तो मान लो हम मेन से पहले डिक्लेयर कर दिए, तो डिक्लेरेशन के लिए क्या है, ये वर्ड उसका रिटर्न टाइप है फंक्शन का। फंक्शन का हम लोग ये पार्ट बात किए थे जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में देखिए पहला पार्ट क्या था, रिटर्न टाइप, उसके बाद फंक्शन नेम, और अंदर में आर्गुमेंट दे भी सकते हो ऑब्लिक नो आर्गुमेंट्स ऑब्लिक नो आर्गुमेंट, आर्गुमेंट दे भी सकते नहीं भी दे सकते, ठीक है, ये इट्स अप टू आवर चॉइस, ठीक है। बट फंक्शन कैन कैपेबल ऑफ हैविंग द आर्गुमेंट, वो आर्गुमेंट ले सकते हैं, उसका एक ये है स्पेशलिटीज़ है। तो हम लोग बात करेंगे आर्गुमेंट्स क्या होता है। पहले इसको बहुत सिंपल वे में इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप का मतलब क्या है कि फंक्शन एक्चुअली क्या करता है, एक वैल्यू रिटर्न कर सकता है। फंक्शन का एक कैपेसिटी या एक उसका प्रॉपर्टीज़ या उसका एक खासियत जो है वो एक रिटर्न वैल्यू रिटर्न कर सकता है। मान लो 3 रिटर्न करता है, तो 3 क्या किस तरह का वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, तो रिटर्न टाइप में इंटीजर लिखेंगे। मान लो कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है 4.5, तो 4.5 किस तरह का वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू है, तो रिटर्न टाइप में फ्लोट लिखेंगे। इस तरह से बोल रहा है। तो मान लो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, तो इन दैट केस वी हैव टू गिव द रिटर्न टाइप एज void, क्योंकि void का मतलब क्या होता है, एम्प्टी, खाली। तो अगर कोई रिटर्न टाइप नहीं है तो हम लोग रिटर्न टाइप क्या दे रहे हैं, यहाँ पर void दे रहे हैं। उसके बाद फंक्शन का नाम दिया जाता है। तो फंक्शन का नाम हम लोग चूँकि यहाँ पर क्या लिखा है, AOT मतलब क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल, शॉर्ट में लिखे। तो चूँकि हम इस फंक्शन से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर नाम क्या दे दिए, AOT। और फंक्शन के साथ ऑलवेज क्या होता है ना। तो यहाँ पर ये हम लोग तो इसी पार्ट को क्या बोल रहे हैं, डिक्लेरेशन। इसलिए देखिए यहाँ पर हम डबल स्लैश दे के लिखे हैं। मतलब क्या, ये मेरा क्या है, दिस इज ऑल अबाउट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गूमेंट्स। मतलब आपको समझा रहे हैं एक्चुअली यहीं तक लाइन है, सेमी कॉलन तक, लेकिन यहाँ पर आपको बता रहे कि इस लाइन में क्या हुआ, डिक्लेयर हुआ। क्योंकि लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी ये पहला प्रोग्राम है ताकि आपको समझ में आए कि इस लाइन में क्या किए हम, वो आपको यहाँ पर लिख के बता रहे हैं। लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। C++ को इससे कोई मतलब नहीं है, फंक्शन डिक्लेरेशन से, ये लिखने ये वर्डिंग से मतलब नहीं, बट आपको समझना है, इसलिए हम ये चीज़ आपको लिख के दिए। तो डिक्लेरेशन पार्ट हो गया। अब हम लोग मेन में आके क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। देखिए मेन में आके CLR फंक्शन ले लिए, आप कॉल कर रहे हैं। कॉल करने का मेथड क्या, बहुत सिंपल है। जैसे अगर मान लो आपको कॉल करना है, तो आपको हम कैसे कॉल करेंगे, बाय योर नेम, ठीक है। तो आपका जो नाम है वो हम नाम लेंगे। तो इसी तरह से इन दैट केस जो फंक्शन का नेम है, दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन, AOT। तो फॉर कॉलिंग द फंक्शन वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द फंक्शन। अगर हमको फंक्शन को कॉल करना है, इन दैट केस वी हैव टू राइट, उसका फंक्शन का नाम लिख दीजिए बस, रिटर्न टाइप नहीं लिखना, सिंपली नाम क्या है, AOT, बस हो गया। तो इस लाइन में क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है, कॉलिंग ऑफ फंक्शन। तो आपको समझने के लिए लिख दिया कॉलिंग ऑफ फंक्शन, और गेट CS देके ये मेन फंक्शन क्लोज कर दिए। देखिए 3 स्टेट्स बताए थे, डिक्लेरेशन, कॉलिंग और एक लास्ट वाला कोडिंग। तो कोडिंग पार्ट ऑलवेज कहाँ लिखते हैं हम लोग, मेन फंक्शन के बाहर लिखा जाता है, याद रखिएगा। तो कोडिंग हम लोग लिख रहे हैं, कोडिंग हम लोग कहाँ लिख रहे हैं, मेन के बाहर। देखिए मेन यहीं पर क्लोज हो गया, मेन के बाहर में आके क्या लिख रहे हैं, डेफिनेशन और कोडिंग ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। जब हम लोग कोडिंग लिखेंगे उसका, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो डिक्लेरेशन वाला लाइन है उसको कॉपी कर दीजिए, वर्ड AOT यहाँ पर लिख दीजिए, रिटर्न टाइप वर्ड और फंक्शन का नाम AOT। और उसके बाद ये सेमी कॉलन नहीं देना, क्योंकि ये फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, तो करली ब्रैकेट ओपन होगा। जिस तरह से मेन फंक्शन जब हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं देते, क्यों, बिकॉज मेन फंक्शन इज हैविंग अ बॉडी। ये मेन फंक्शन अभी ओपन हो रहा, इन दैट केस यहाँ पर भी वही चीज़ है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर कोडिंग, यहाँ पर जब हम लोग लिखेंगे तो ये लाइन कॉपी कर दिए। उसके बाद देखिए, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो हमको फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू H, हाइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, 2 वेरिएबल ले लिए, B और H, और एक एरिया ले लिए जिसमें हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमको B और H हमको इनपुट करना होगा। तो यहाँ पर C क्या लिख दिया, इंटर बेस एंड हाइट ऑफ ट्रायंगल, और यहाँ पर B और H में इनपुट कर दिया। और एरिया बराबर हाफ इंटू, हाफ मतलब क्या, 0.5 इंटू B इंटू H। तो कैलकुलेट हो गया कहाँ आ गया, एरिया में। उसके बाद C एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर एरिया, ठीक है। एरिया को प्रिंट कर दिया, ये फंक्शन यहाँ क्लोज हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट कि हम लोग तीनों पार्ट यहाँ पर यूज़ कर दिए। फंक्शन को डिक्लेयर भी कर दिए, फंक्शन को कॉल भी कर दिया, और फंक्शन को यहाँ पर फंक्शन के बाहर में आके इसका क्या कर दिए, कोडिंग लिख दिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा हो।
ठीक है, तो ये फंक्शन का एक एग्जाम्पल आपको बताया है। इसमें और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट अभी बाकी है, नेक्स्ट हम लोग इसको और एक्सप्लेन करेंगे। अभी सिर्फ हम ये बताएं कि फंक्शन में कैसे प्रोग्राम लिख रहे हैं, क्यों हम लोग इसको बना रहे हैं, ये हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इसको कोशिश कीजिए समझने का। देखिए बहुत सिंपल है, आप अगर 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो समझ में आएगा। एक चीज़ याद रखिए, ठीक है, इसमें वही है कि आपको 1 बाय 1 आपको जाना होगा। ठीक है, आप डायरेक्टली आप सोचोगे कि मतलब हम फाइनली प्रोग्राम लिखने लगे, बड़ा बड़ा प्रोग्राम, दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको स्टेप वाइज ही आपको जाना होगा। ओके, थैंक यू।